पॉल्यूशन जितने हमारे बिल्डिंग बन रहा है उससे ज्यादा गाड़ियों से होता है। गाड़ियां चल रही है, करोड़ों गाड़ियां मंदिर मस्जिद में नहीं फोड़ रहे, हम तो सड़क पर फोड़ रहे हैं खुशी के लिए। इतना बड़ी बड़ी मिसाइलें फोड़ी जाती हैं, उससे प्रदूषण नहीं है। मारेगा तो हम छोड़ देंगे। सब दिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया। 60 साल का युवा अरे अपना विकास कर रहा है तो बहुत दुश्मन हो गए हैं मेरे। अरे जोगी भी कितना पूरे दुश्मन है राज्य में, उन्हें तो हमारा जो पूरे दुश्मन है। निष्पक्ष होता है तो भाई साहब बीजेपी और पलटू कुमार कहीं भी नहीं है। 500 रुपए कमा के लेके जाता है, उससे पूछो महंगाई है कि नहीं है। इंडियन धक्के खा रहा गवर्नमेंट जो के लिए 100 रुपए फीस देनी पड़ती है, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है इनका। देखिए ना होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। करे तक पहुंच गया था, क्या जरूरत है आपको कहने का? कुछ नहीं जरूरत। पॉल्यूशन पे मैंने बोला। हाँ पॉल्यूशन रही, एक मिनट। पॉल्यूशन खाली पटाखे छोड़ने से नहीं होता है। पॉल्यूशन सबसे ज्यादा ऐसी चलती है तो उससे होता है। पॉल्यूशन जितने हमारे बिल्डिंग बन रहे हैं उससे ज्यादा गाड़ियों से होता है। गाड़ियां चल रही है, करोड़ों गाड़ियां, उसको तो बैन करवाइए ना। करोड़ों गाड़ियां चल रही है डीजल की, पेट्रोल की, इनसे प्रदूषण है। एक पटाखे में क्या वो भी ग्रीन पटाखा, ग्रीन पटाखे। हम इतने मोटे मोटे थोड़ा फोड़ रहे हैं, बस में थोड़ा फोड़ रहे हैं, ट्रेन में नहीं फोड़ रहे, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं फोड़ रहे, हम तो सड़क पर फोड़ रहे हैं खुशी के लिए। इनको उससे ही परेशानी है। रही गलती बात, जैसे मान लीजिए कि एक सपोर्ट डेट में ये सुनिए, ये मुस्लिम भाई के मान लीजिए घर है बगल में, हमारा हिंदू भाई के घर है, उसमें यही है कि उनके घर तक मतलब कोई आपत्ति मत करे, अपना द्वार पर खेले, अपना बगल में खेले। मेरे गांव में एक भी मुस्लिम घर नहीं है। मेरे गांव में एक भी ठाकुर, बढ़िया, बामन, समझ गए, चमार और 5वीं जात नहीं मिलेगी मेरे गांव में। सारी ऊंची जाते हैं मेरे गांव में। कोई मोमडन नहीं है, कोई बकरा नहीं कटता, समझ गए, सब ऐसी कोई बात नहीं है, अपना अपना धर्म है। नहीं तो चाहिए। युवा है, दिवाली को कैसे मनाएंगे? अरे पूरा एकदम बम उम फोड़ के, टोप फोड़ के बनाना चाहिए, एकदम हिला के शर्माना नहीं चाहिए। पॉल्यूशन एक तरफ पॉल्यूशन। अरे क्या यूक्रेन और रसिया वाले युद्ध से पोल्यूशन नहीं हो रहा है? अरे भैया एकदम यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, उससे प्रदूषण नहीं हुआ। अभी अफगानिस्तान का उसका युद्ध हो रहा था, उससे प्रदूषण नहीं हुआ है। ये बड़े युद्ध अलग है, पॉल्यूशन। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें फोड़ी जाती हैं, उससे प्रदूषण नहीं है। मारेगा तो हम छोड़ देंगे। पटाखे से प्रदूषण लग रहा है आपको? पटाखे की बात कर रहा हूँ मैं। वो रुकवा दे। क्या क्या तैयारी होना चाहिए फाइनल में? क्या सब सोचे हैं? अरे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास है, ये है जब केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर देती है तो स्टेट के पास सीएम के पास होता है। जैसे अमित शाह बोल दिए कि 2 घंटा मतलब बैंड रहेगा, 2 घंटे शाम के बैंड होना चाहिए। तो दिन प्रदूषण तो दिन में होती है, शाम के रात में प्रदूषण थोड़ी होती है। हम दिन में जिस तरह से यूपी में हिंसा हो रहा बार बार हिंदू के त्योहार पर, उस तरह क्या कहेंगे? वहाँ इनके सरकार है, कहाँ पे जी की सरकार है। देखिए वो सवाल उठाई है जो कांग्रेस है ना शुरू से उठाते आ रही है, और कांग्रेस सब दिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया है। कांग्रेस में ये देन है, वो दोगली बात सब दिन करा है, और कांग्रेस ने एक धर्म विशेष को बहुत ज़्यादा ही फायदा उठाया है। अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, वक्फ बोर्ड दिया, क्या नहीं दिया। लोग विरोध किया, रोड पे आया कोई हिंदू? नहीं आया ना, नहीं आया। लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए था, आज वो कांग्रेस को भुगतेगी, कांग्रेस अभी और भुगतेगी। क्योंकि जब तुम अल्पसंख्यक का दर्जा दे रहे हो, वक्फ बोर्ड बना रहे हो, वार्षिक एक्ट दे रहे हो, तो वो हिंदुओं को लोग क्यों नहीं? राहुल गांधी युवा है, अब तो विकास हो रहा है। नहीं, ये राहुल गांधी 60 साल का युवा अरे अपना विकास कर रहा है। 2000 करोड़ नेशनल घोटाला किया है होराल्ड केस का, वो उसने अपना विकास किया है, देश का विकास नहीं किया। सुन लो, उसके बाप ने कहीं विकास किया? तोपों की दलाली खा गया। 1 नंबर का माँ और बेटा, ये नेशनल होराल्ड केस में खा गया। वाड्रा की प्रियंका से शादी हुई, राबड़ा को ऐसे टेंडर मिल गए, रात भर में करोड़पति अरबपति बन गया राबड़ा, समझ गए ना। और ये कह रहे हो विकास तो अपने घर का किया है, देश का क्या किया? बिहार को ले लो, बिहार में 50% बंदा अशिक्षित है, बिहार में 50% बच्चा अशिक्षित है। ये कांग्रेस की देन है। और गरीबी है, इंदिरा गांधी क्या कही थी? गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ है। आज तक गरीबी हटी? बिहार का आदमी मारे है ना, 15,000 की नौकरी के लिए पता है कितनी दूर चल के आ जाता है। मैं देखता हूँ स्टेशन पे। आप रोजगार कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मैं तो कमा लेता हूँ स्टेशन पे 400-500 रुपये रोज।
500 रोज। हाँ भाई 400-500 रुपए। रहते कहाँ पे? मैं स्टेशन में रहता हूँ मोदी वाले पे। अच्छा, मोदी वाले हाँ, पे। सुनो दुश्मन बहुत है इसलिए मैं वहाँ सेफ्टी में सोता हूँ, सेफ्टी में, कैमरों की में, सेफ्टी में। अरे हेलो, अरे इन्हें क्या दुश्मन की जरूरत है? अरे वो- ये तो देशभक्त है, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। नहीं, इन्हें देश- अरे नहीं, जोगी की जब यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ बोलता हूँ ना तो बहुत दुश्मन हो गए हैं मेरे। दुश्मन है। अरे हाँ अरे जी, जोगी जी की तो पूरे दुश्मन है राज्य में, उन्हें तो महाराज पूरे दुश्मन है। ये इसलिए है ना। ये ऐसा ही है, योगी जी का ये भोगी है, ये जोगी है। अब बोल रहे हैं हमें दुश्मन है, इनके क्या जरूरत है दुश्मन से मतलब है? अबे स्वतंत्र खाओ, स्वतंत्र जियो। तुम लोगों को क्या परेशानी है हमसे ये बताओ, हमारे धर्म से, हमारे त्योहार से, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? अरे अब मरेगो तो आपका नाम होगा। नहीं, अब दाढ़ी बढ़ाए हो ना? हमें नाम नहीं करना है। हाँ। हमें नाम नहीं किस करना लिए है। दाढ़ी बढ़ाए हैं? ये भगवान के लिए बढ़ा रखी है। भगवान के लिए, भगवान दाढ़ी बढ़ाए थे। क्यों? राम दाढ़ी थे, अरे, राम के मोक्ष नहीं थे। क्या कहेंगे? बिहार चुनाव का सब सीट बंटवारा हो गया इनके, क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, अगर ईमानदारी से अगर चुनाव आयोग, मैं ना ईवीएम पे हैंग में लगा रहा इल्जाम, अगर चुनाव आयोग जिसे एक देश की संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है तो भाई साहब बीजेपी और पलटू कुमार कहीं भी नहीं है। अरे कहीं नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी से हार का माला ढूंढने लग गए। इनको पता है कि मैं हार रहा हूँ, तो ईवीएम का दोस्त हरियाणा में हारे, जलेबी की फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने। और सुनो, नगर निगम में ना रोहतक से भी एक भी सीट नहीं मिली, इतनी बेइज्जती हुई इनकी हरियाणा से। और बताओ, दिल्ली से इनकी बेइज्जती हो गई, अब कहाँ से? बिहार से ऐसा छक्का लगेगा, इनके सारे सपोरे साफ हो जाएंगे। इसे हार का बहाना ढूंढ रहे हैं कि जनता में क्या बताऊंगा। सुनिए, मैंने बिहार में हार का बहाना नहीं ढूंढा है, मेरी तरफ से लालू हारो, मैं वोट नहीं देता, पर मैं एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा कहने का मतलब है, अगर एक चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है तो उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्ष तो कह रहे हैं। अरे कहाँ की निष्पक्ष है? जवाब दे नहीं रही। अभी कह रहे हैं बिहार में जो बुरके में आएंगी उनकी चेकिंग होगी, उनका बुरका उतार के देखा जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? जब एक मिनट जब अरे सुनो, अगर लालू ने, अगर राहुल ने अगर उससे वो मांग लिया कि भाई वो हमें वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, तो वो क्यों नहीं दिखाया गया? भैया निर्वाचन आयोग इन्हें भूलका हटाने के लिए थोड़े बोला है। जैसे चेहरा हटा के मतदान जो अधिकारी कर रहा पहचान तो करेगा, पहचानो। अब मैं जब घूंघट लगा के हमारे भी यहाँ 4 बार वोट दिए, वो भी चेहरा हटेगा। तो फुटेज देने में क्या बुराई है? क्या? क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग फुटेज कि भाई ये लो फुटेज देख लो? माँ कोई औरत वोट ही देने गई थी ना, कपड़े बदलने तो नहीं गई थी, तो तुम्हें फुटेज देने में क्या बुराई है? चुनाव आयोग को क्या परेशानी है? कपड़े क्यों बात कर रहे हैं? गलत बात। चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली। दूसरी बात, अभी आप यहाँ एक साहब का नाम बड़ा इंटरव्यू ले रहे थे, दाढ़ी वाले साहब थे, मुझे पर्सनल नहीं होना चाहिए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आप लोग किससे पूछते हो महंगाई है? किससे पूछते हो कहाँ रहते हो? किससे पूछ रहे हो? आपको अगर पूछना है ना महंगाई कहाँ है कि नहीं, जो सुबह से शाम तक झल्ली होता है ना, 500 रुपए कमा के लेके जाता है, उससे पूछो महंगाई है कि नहीं है। आप किससे पूछ रहे हो? जो गुरुद्वारे में सो रहे हैं, गुरुद्वारे के खा रहे हैं, उनसे महंगाई पूछ रहे हैं। गुरुद्वारे वालों से पूछो ना महंगाई है। अरे हम नहीं मानते हैं महंगाई है, बाकी सबसे चोर हैं। ये सबसे चोर कैसे बैठे हैं? इनके पास 20 बीघा 50 बीघा खेत है, हमसे ज्यादा राशन उठाते हैं। मैंने पहले कहा, सबसे पहले उठाते हैं, सबसे चोर मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर बिहार में महंगाई बेरोजगारी पर वोट डालेगा, नहीं आप मानते हैं? फ्री पे डालेगा। वो तो मैं कहता रहा हूँ, 10,000 नोट रुपए पे गिरेगा, जैसे दिल्ली में गिरा 2500 लो और ये लो। आपको पता है बेरोजगारी हरियाणा में ना, एक बार हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकले थे, बच्चों ने फॉर्म भरे 200 के 100 रुपए। अगर मेरी सुनो, कैमरे पर नहीं बोलते। बेरोजगारी कितनी हमें पता है। इंजीनियर धक्के खा रहा है, इंजीनियर धक्के खा रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए 100 रुपए फीस देनी पड़ती है, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है इनका। वो फीस कहाँ गई? वो युवाओं को नौकरी नहीं मिला क्या? किसी को भी नहीं मिला विभाग को। कह तो रहे हैं रोजगार। सारा युवा वैसे फिर रहा है। 14 के बाद कितने % नौकरी आई? 14 के बाद कितने % नौकरी आई है बतलाइए? बीजेपी मैंने की ना सरकार में BCA कर ली, MCA कर ली और अभी कोचिंग ले रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही।
मेरा लड़का 3 बार 40,000 रिजाइन दे चुका है रेलवे में। इनका मिलना चाहिए 3 बार रिजाइन दे चुका गवर्नमेंट में मेरा लड़का, और चौथी बार टीटी है। एक ना ये बताओ कब दिया? एक ही ना रहोगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरे घर में उदाहरण है, मेरा लड़का 3 बार रिजाइन दिया है गवर्नमेंट की नौकरी। हरियाणा में आए हो आप कभी? चौथी बार आप हरियाणा में आए हो? हरियाणा पुलिस की निकली थी, उसके बाद निकली अभी आज तक?